हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह के 10 बजने ही वाले हैं। देखा जाए तो आज भी उठने में काफ़ी लेट हो चुका हूँ। और यार 10 बजने वाले हैं और मेरे पास हार्डली 35-40 मिनट बचे हैं। मैंने उठ के ब्रश वगैरह तो कर लिया, लेकिन अभी मैं जस्ट कपड़े प्रेस करके हटाऊँ। और आज आपको आवाज़ें सुन रही है कुछ, क्योंकि हमारे नीचे वाले फ्लोर में बहुत भयंकर वाली तू मैं हो रही है। फिलहाल के लिए अब प्रेस हो चुकी है तो मैं फटाक से नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो चुका है। और इधर हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। इसने भी 3-4 उबालियाँ तो खा ही लिए हैं। तो जब तक ये ठंडा होता है और उतनी देर में हम नहा धो के आ जाएंगे, बस फिर रेडी होके चलते हैं ऑफिस। क्योंकि 35-40 मिनट बचे जब तक। बाकी तो झाड़ू पोछा तो मैंने कर ही लिया। पोछा नहीं, सॉरी यार, झाड़ू लगाया है और कुछ नहीं करा। बाकी यार रेडी हो जाते हैं। रोज ही ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि यार सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। और ये मेरे लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग भरा है। वैसे तो कल मैं जल्दी आ गया था, 11 बजे तक आ गया था रूम में। और फिर भी वही है कि पहले सो गया, फिर उठ गया, फिर सो गया, फिर उठ गया फिर दोबारा सोया। मतलब नींद आती है, फिर टूट जाती है, फिर आती है, फिर टूट जाती है। ऐसा सीन होता है। आंखें पेन करती है पूरा दिन लैपटॉप चला के। सोचता हूँ कि आंखों पे थोड़ा रिलीफ आ जाए, बट नहीं, वो सेम का सेम ही रहता है। चलो यार, मैं फटाक से रेडी वेडी हो जाता हूँ और नहाने जाता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे रेडी वेडी होके। नहा लिया हूँ और अब होते हैं रेडी फटाफट। टाइम क्या होगा? 10:27 हो चुके हैं। तो मुझे अब फटाक से रेडी हो जाना चाहिए। आई थिंक आई हैव 20 मिनट्स लेफ्ट टू गो फ्रॉम। अरे इतनी सी आती, इससे ज़्यादा नहीं आती। चलो यार रेडी हो जाता हूँ। बहुत हो गया मजाक सुबह सुबह। हाँ जी गाइस, तो मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए। और कैब वाले का भी फोन आ चुका है। उसने बोला कि भैया आप 7-8 मिनट के बाद निकल लेना। तो देखो आज का गेटअप है ये अपना। और मैं रेडी हो चुका हूँ, तो चलते हैं अब ऑफिस के लिए। क्योंकि ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आज मेरा सीक्वेंस नंबर है 1। सबसे पहले क्या मुझे पिक करेगी, आई डोंट नो। उस मतलब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तो मेरा ही पहला नंबर है। बाकी देखते हैं। और सारे आज आसपास के ये 53 के ही हैं, तो उनको वो पिक कर लेंगे। तो अभी फिर मेरे को चलना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं आपसे अब शाम को, और आइए चलते हैं। जी गाइज, हाँ जी गाइज, तो कैसे आप सब? ऑफिस से आ गया था मैं टाइम से। वैसे ऐसा नहीं कि मैं लेट आया, आज मैं पहुंच गया था यही कोई 11:45 के आसपास। और फिर आया, थोड़ी देर बैठा, फिर घर पे फ़ोन करा, बात बात करी। फिर सोचा कि आज तो मैं ऑफिस में भी खाना खा के नहीं आया। क्यों? क्योंकि यार आज आज काम इतना था कि दोपहर में लंच करो, लंच के बाद भाई इतना सब टाइम नहीं लगा कि मैं शाम को कुछ जाके खा लूँ। क्योंकि बेसिकली मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मैं 8:30-9 बजे के आसपास ना अपना जो अपने फ्लोर पे कैफेटेरिया है, मैं वहीं फटाक से जाके कुछ खा के आ जाता हूँ, है ना। तो बट ये था कि मेरे को भूख इतनी जोर की लगी हुई थी कि भाई काम को देखते देखते मेरे को इतना सा भी वक्त नहीं मिला कि मैं उठ के खाने चला जाऊँ। फिर वो टाइम ऐसे ही हो गया। और आज वैसे भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। बस लंच करने आया था जब हम आज नीचे आए थे कैफेटेरिया में। तो फिर वहाँ लंच करा मैंने, थाली खरीदी। साला खाना क्या बताएं, इतना बढ़िया खाना नहीं है, पर साला महंगा बहुत है देखा जाए। मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को 72.5 मीन्स 72 रुपये 50 पैसे में हम लोग को प्लेट, मतलब एक प्लेट मिलती थी। और उसमें क्या होता था कि तुम्हें 4 रोटी, चावल, एक सूखी सब्जी, 2 ग्रेवी वाली सब्जी, और ठीक है, और चौथा रायता, सैलेड, और एक स्वीट डिश कुछ भी हो सकती है। रसगुल्ला हो सकता है, रसमलाई हो सकती है, लड्डू हो सकता है, कुछ भी होगा, पर एक मीठा चाहिए। और ये कितने में? 72.5 रुपीज़ में। लेकिन जो हमारा कैफेटेरिया ऊपर वाले फ्लोर पे ही है। अब बेसिकली क्या होता है कि कैफेटेरिया में फ़ोन ले के तो जा सकते हैं। तो क्या होता है कि मेरे साथ सब होते हैं। अब जिसको तो अलाउ है, हम सीनियर्स को तो अलाउ है। तो क्या होता है कि उनसे करवा देते हैं, और फिर जब नीचे जाते हैं तो ले लेते हैं। बट क्या होता है कि मतलब वहाँ पे भी कैफेटेरिया है। अगर अंदर वाले में ले रहे हो तो वहाँ का सीन कुछ और है, और बाहर वाले का कुछ और है। तो बेसिकली बाहर जाओ तो वहाँ एक प्लेट है 80 रुपये की। उसमें क्या होता है, तुम्हें राइस मिलेंगे, 2 सब्जियाँ मिलेंगी ग्रेवी वाली, ठीक है, एक पनीर होगा और दूसरा दाल होगी, ये 2 हो गई। तीसरा रायता, 4 रोटी और सैलेड। बस 80 रुपये में ये दे के भगा देते हैं। और तुम दूसरी बार जाके ना उनसे सब्जी ले सकते हो, ना चावल, ना रोटी। एक बार जो मिल गया वही मिलेगा। ये मेरे को बुरा लगा। मतलब मैंने 1-2 बार बोला भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुरंत ही डलवा लेता हूँ एक्स्ट्रा। जब मैं चावल लेता हूँ तो उसके ऊपर ही
या पनीर या दाल की ग्रेवी पहले डलवा लेता हूँ एक्स्ट्रा, भाई ऊपर भी डाल दे, बाद में मांगने नहीं आऊँगा। और मैं ऐसे करता हूँ, मतलब मुझे जिस दिन लगता है कि आज मेरा नहीं हो पाएगा तो मैं ले लेता हूँ। और रोटी पता है, रोटी 4 रोटी जो मिलती है, मतलब आप लगा लो अगर गांव वाला सीन करूँ तो मतलब मरोड़ी दे दे के दो बुर्की में ख़त्म कर दूँ, ऐसा हाल है। इतनी सिर्फ इतनी इतनी सी रोटी होती है भाई, नाम की रोटी, वो भी मशीन वाली, कोई फ़ायदा नहीं। चलो ऊपर का तो हो गया, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके कैफेटेरिया भाई, वहाँ थाली है 150 रुपये की। बट हाँ, 150 रुपये के हिसाब से उसमें उसमें मीठा भी मिलता है, पापड़ भी मिलता है, सैलड वैलड जो भी है, रायता, और आई थिंक 3 सब्जियाँ उसमें होती हैं। बट वो 150 रुपये की है भाई, 150 रुपये, जो कि यार बहुत ज़्यादा है, 150 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है, खाना तो पड़ेगा ना, कमा रहे हैं तो खाएंगे भी, तो यही होता है। बट ठीक है, अब खाना भी ज़रूरी है, खा लेते हैं। कई बार क्या होता है, जब बाहर जाने का टाइम लगे ना, उस दिन, जिस दिन बाहर का टाइम लगता है उस दिन मैं क्या करता हूँ, बाहर जाके अपना फुल पनीर फ्राइड राइस ले लेते, 2 बंदे होके मिल के। तो भाई वो 120 रुपये में आता है, वो इतना होता है। हाफ वो बंदा कितने में देता है, आई थिंक 90 रुपये में देता है हाफ, 80 रुपये में वो हाफ देता है, और 120 में फुल। तो क्या करते हैं, 2 जन मिलके हम मतलब फुल ले लेते हैं, और ना फुल में मस्त 2 बंदों का पेट बढ़िया तरीके से भर जाता है। हाफ में भी भर जाता है, लेकिन बात वही है ना, 80 रुपये। मतलब अगर मैं अकेला जाऊँ मैं तो ले लेता हूँ हाफ, मैंने 2-3 बार हाफ खरीदा है। जब किसी ने नहीं खाना, मैं पूछ लेता हूँ भाई किसी को खाना है साथ में, अगर किसी को खाना हो तो हाँ बोल देता, नहीं खाना तो मैं हाफ ही लेता हूँ 80 रुपये का। बट ठीक है, बट वो इतने मस्त बनाता है ना, बढ़िया मज़ा आ जाता है। और बाहर एक बिरयानी वाला है, जब कभी ज़्यादा भूख लगी और अंदर भी कुछ ना हो, खाने को लेट हो जाए, तो हार फार के उसकी बिरयानी खानी पड़ती है। वो इतनी टेस्टी नहीं होती, बट जब उसमें वो 2 चटनियाँ देता है तब टेस्टी नहीं लगती। लेकिन जिस दिन वो 3 चटनियाँ बना के लाता है, उसमें एक चटनी पता नहीं कौन सी होती है, उस दिन बढ़िया लगता है। बट ठीक है जो है। तो यार आज का दिन ऐसे करके निकल गया, मैं पता नहीं क्या बक बक करे जा रहा हूँ इतनी देर से, है ना, बताए जा रहा हूँ ये वो। और हाँ, आज का दिन चलो निकल गया। फिर छुट्टी हुई, 9:30 बजे छुट्टी हुई, 10 बजे हमारी कैब चली। और फिर क्या, फिर आज मेरा कैब में सीक्वेंस नंबर था 5th, बट मैं कितने पे उतरा, मैं उतरा, हाँ 6 लोग होते हैं कैब में, मैं 4th नंबर पे मैं उतर गया, क्योंकि वैसे मेरा 5th था, बट वो मेन रोड से कैब ऐसे लेफ़्ट वाली साइड को नीचे को जानी थी, तो मैं मेन रोड पे पीछे तो मतलब साइड में उतर गया, और वहाँ से पैदल आ गया। आया रूम में, सोचा दूध पीऊँगा, दूध भी नहीं खरीदा, आ गया रूम में ऐसे ही। वो इसलिए ये सोच के, मुझे घर वालों, मतलब अब मेरी बात हुई थी रोहित से और मेरे दोस्त से भी हुई थी, उन्होंने बोला यार स्ट्राइक चल रही है, वो हिमाचल पंजाब वाली, वो बॉर्डर पे उन्होंने टोल टैक्स जो होता है, टोल टैक्स वो उन्होंने बढ़ा दिया है। तो भाई बस से नहीं आ रही, हड़ताल हो रखी है, ये वो। मैं ऊपर से यार ट्रेन भी नहीं हो रही, ट्रेन का बड़ा लफड़ा है। मैं पिछले 10-12 दिन से देख रहा हूँ भाई, हो ही नहीं रही, और आज तत्काल में भी नहीं हुई, इतने बुरे हाल है। और भाई बसों का भी अगर सरकार हमारी ये करेगी, तो बंदा भाई सब छुट्टियों में घर, बंदे का मन घर जाने का हो तो कैसे जाएगा। मतलब मैं तो ये बोलूँ, अगर सच में स्ट्राइक, पता नहीं, अभी मैंने पता कर लिया, पापा ने बताया था, रोहित ने बताया कि बसें आ रही हैं नाइट में, तो बसें आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आ जा। तो मैं कल नाइट में, मतलब मैं बस में चला जाऊँगा। बट सोचने की बात यह, अगर स्ट्राइक लगा रखी होती तो यार सही बताऊँ, ये जो ऊपर के जो मंत्री है सब मिले हुए होते हैं, इकट्ठे बैठ के खाते हैं, बस बेवकूफ़ बनाते हैं हम जैसी जनता को। ये हाल है इनके, देखा जाए तो एक्चुअल में। क्यों, कर्जे में डूबे हुए हैं, ये हिमाचल सरकार भी कर्जे में डूबी हुई है, पंजाब भी। अब लोगों से डायरेक्ट तो पैसा ले नहीं सकते, टोल टैक्स बढ़ा देंगे तो इकट्ठा होता जाएगा और पैसा ले लेंगे। अब उन्होंने, हिमाचल वालों ने बढ़ा दिया तो पंजाब वालों ने बढ़ा दिया और हड़ताल लगा दी। भुगत कौन रहा है, हम जैसे आम लोग। मैं तो चलो यहाँ रहता हूँ, बट देखने की बात है ना यार, कि तुम लोग, सरकार है अपने फ़ायदे के लिए, तुम गरीब लोग की, हम जैसों की मार रहे हो। बहुत सोच के ना गुस्सा आता है सारा। लोग भी क्या करें, 4 साथ देते हैं तो 10 नहीं देते हैं, उनके पैसे खिला के मुंह बंद करवा दो, ये कर दो वो कर दो। बट ये चीज़ गलत है यार। अब देखो, कल रात को मैं निकलूँगा तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर वहाँ तक पहुँच गए तो घर पे फ़ोन कर देंगे, कोई ना कोई आ ही जाएगा लेने। हाँ, वो देखा जाए, जो हमें मतलब जिस जगह पे स्ट्राइक कर रखी थी, मतलब ऐसे नाका वाका लगा रखा था, तो वो हमारे घर से कम भी 60 किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ 60 किलोमीटर होगा, 60 किलोमीटर आ जाएगा कोई ना कोई घर से लेने यार, इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस
आज तो हमारा दिन ऐसे निकल गया, मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, बस जो हुआ सब आपको बता दिया। बाकी आज का व्लॉग हमारा यही फिनिश होता है, क्योंकि ऐसा मुझे सोना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग फिनिश होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।